शुभ प्रभात। आज मंगलवार है और आज के दिन हम हनुमान जी को स्मरण करते हैं। हनुमान जी के अनेक सारे गुण और हनुमान जी से अनेक सारी लर्निंग एक कॉमन व्यक्ति लेता है और ले सकता है, पर उन घटनाओं का स्मरण करे और उन घटनाओं के बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान लगाए तो उसको समझ आ जाएगा कि हनुमान जी से लर्निंग कौन सी लेनी चाहिए। हनुमान जी स्वभाव से बहुत शांत रहने वाले लोगों में, बहुत कम होकर एक्टिव करने वाले, बंदर की जाति लेकिन कम एक्टिव होने वाले लोगों में है। लेकिन कालनेमी जैसे व्यक्ति को पहचानना यह बहुत टेढ़ा काम था। और हमें पता है कि जब भगवान राम वन में थे और लक्ष्मण जी को शक्ति घात हो गया था और उस समय पर उनको मूर्छित होने के बाद संजीवनी बूटी लेने के लिए जाना था हिमालय, और हनुमान जी रात को चल पड़े, तो एक श्रद्धावान परिश्रमी लक्ष्य प्रेरित व्यक्ति के जीवन में भी कालनेमी जैसे लोग आ जाते हैं। और कालनेमी की क्वालिटी क्या थी? कालनेमी की क्वालिटी थी कि वो रूप बदल सकता था और उसको बिल्कुल वैसा ही लग सकता था जैसा आपका अपना खास हो। कैसा? आपका अपना और एकदम खास, जो जिनको आप भज रहे हैं उनको भी वही भज रहा है, एकदम उन्हीं को भज रहा है, और आपसे भी अधिक श्रद्धावान ऐसा नजर आने वाला वो कालनेमी हनुमान जी के मार्ग में आया। और वह राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम ऐसे जप कर रहा है। उनको देखकर लगा, अरे इस पहाड़ पर राम का नाम लेने वाला व्यक्ति कौन? और उन्होंने उसको देखने के बाद उसकी तरफ उनका ध्यान गया, ये तो भगवान श्री राम का भक्त है। तुरंत उसके पास उतरे, उतरने के बाद देखा, उसने उसको पहचाना, और पहचानने के बाद हनुमान जी को पहचानने के बाद उसने वो सारी बातें बताई जो हनुमान जी के मन में चल रही थी और हनुमान जी के साथ क्या हो रहा है वो तो सब पता था। उसने सब कुछ बता दिया। अब इतना ट्रस्ट किसी की बात पर जो आपके बारे में आपका सच्चा सच्चा बता दे, और वो आपको ये भी कह दे मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। क्या बोल रहे? जो आप करना चाह रहे हो, डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प ही कर दूंगा। तो आप उसके प्रति उसका हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? हर व्यक्ति ऐसा एकदम हो जाएगा। एक तो आपके लक्ष्य के उन्मुख, दूसरा भक्ति में डूबा हुआ पहाड़ पर, यानी आपके प्रति सारे करने वाला, तीसरा जो काम आप करने वाले हो उसने कहा कि तुम जो काम 4 घंटे में करोगे वो मैं 4 मिनट में कर सकता हूं, मेरे को देरी क्या लगती है। कालनेमी ने हनुमान जी को यही कहा कि आ जाओ, थोड़ी देर विश्राम कर लो और जाओ स्नान ध्यान करके कुछ खा पी लो, बहुत लंबा रास्ता तुमने चुना है, तुम वहां तक जाओगे और ये सब काम मैं चुटकी में कर दूंगा, और मुझे पता है तुम क्यों यहां आए हो। वो कहते नहीं नहीं प्रभु, हे भगवान, मुझे तो बहुत जरूरी काम है, मुझे अर्जेंट काम है जिसके लिए जाना है। बोले मुझे पता है तुम्हारा अर्जेंट काम क्या है। लक्ष्मण मूर्छित हो गए, शक्तिघात लगा है, और उनके लिए सुसेन वैद्य ने यह कहा है हिमालय से आपको संजीवनी बूटी लेकर आनी है, ये बूटी का लेकर है। तो अभी ये सब मुझे पता है, डोंट वरी, ये मैं कर लूंगा। अब इतना ट्रस्ट की बात उस व्यक्ति ने बोल दी। हनुमान जी ने केवल एक बात को समझकर ये सारा निचोड़ निकाल लिया कि आखिर ये है कौन। हनुमान जी को जैसे ही हनुमान जी को कहा उसने कि थोड़ा रैन बसेरा कर ले, मैं ये तेरा सारा काम कर दूंगा, केवल रैन बसेरा कर ले। जैसे ही कहा रैन बसेरा कर ले, हनुमान जी को तुरंत समझ में आ गया, ओ यहां कुछ फंडा है। पर फिर भी उन्होंने उनके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं किया, और बिना ट्रस्ट को ब्रेक किए तुरंत वो जैसा उसने कहा वैसा काम करना शुरू कर दिया, और नहाने के लिए भी चले गए, और जैसा भी वहां घटना होती है वो हो ही गई। ध्यान रखना, समर्पित और परिश्रमी, श्रद्धावान, मेहनती व्यक्ति के जीवन में भी, लक्ष्य की दिशा में चलने वाले व्यक्ति के जीवन में भी कालनेमी आता है। दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। एक प्रोसीजर का पार्ट है।
आप जब जाएंगे तो ऐसा नहीं है कालिनेमी भी नहीं आएगा, सुरसा भी आएगी, कालिनेमी भी आएगा। ये हनुमान जी का गुण था, ये समझना कि कौन मेरे मार्ग में साधक है और कौन मेरे मार्ग में बाधक है। हनुमान जी से इस बात को जानना कि केवल एक व्यक्ति ने इतना कहा, डोंट वरी, थोड़ा रेस्ट कर ले। और हनुमान जी ने कहा हुआ था, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। तो जब वो विश्राम की बात की, तुरंत उनको समझ में आ गया मेरा घात कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन वो शांत थे, क्योंकि अगले पल जो भी कुछ करना है वो कर ही देंगे। हो सकता है इसने किया नहीं किया, पर कुछ तो गड़बड़ है। और उन्हें समझ में आ गया गड़बड़, और आखिर में उन्होंने उसको खत्म किया और अपने लक्ष्य की तरफ चले गए। लेकिन इतना समय हनुमान जी का खराब जरूर हो गया। तो सफलता की तरफ बढ़ते समय आप बहुत श्रद्धा से, बड़ी भक्ति से बढ़ते हैं। ये बढ़ते बढ़ते हमेशा ऑब्जर्व करिए, हमेशा देखिए, आपके इस मार्ग में साधक के रूप में, आपके इस मार्ग में सहयोगी के रूप में, आपके इस मार्ग में आपको बहुत बार ऐसा लगेगा कि यहां मेरे साथ ऐसा चल रहा है, लेकिन वो मार्ग का बाधक भी बन सकता है, आपके लक्ष्य से भटका भी सकता है। तो हनुमान जी के अनेक सारे गुण, उनमें से एक गुण इस बात को जिंदगी के लिए पकड़ना, यही नहीं, सदैव की बात कर रहा हूं, सदैव की बात कर रहा हूं। मित्रता, दोस्ती, सब कुछ करना, लेकिन जो भी चीज आपके मार्ग में जाने से रोकती है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने से समय से रोकती है, उसके प्रति एकदम अलर्ट होना और अपने मार्ग की तरफ तीव्र गति से बढ़ जाना। यही है हनुमान जी से सीखने वाली एक लर्निंग। थैंक यू सो मच। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।